Hello friends, I am not happy today. I think this business is not profitable. Your trouser and shirt are not matching. I do not agree with you. ऐसा नहीं लगता है कि हम ये सेंटेंस जो बोल रहे हैं वो काफ़ी लंबे भी हैं और काफ़ी ओल्ड तरीके में बोल रहे हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि इन नॉट हैप्पी, नॉट प्रॉफिट और नॉट मैचिंग और नॉट एग्री की जगह हम अन, डिस और नॉन लगा करके इसको चेंज कर दें। येस, यू गेस राइट। आज हम इस वीडियो में प्रीफिक्स और सफिक्स ही करने वाले हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है वर्ड्स के आगे जो लगते हैं और सफिक्स मतलब जो वर्ड्स के पीछे लगते हैं। यस, अगर हम प्रीफिक्स के आगे फॉर एग्जांपल लेते हैं हैप्पी की जगह अनहैप्पी कर देंगे, इट विल मीनिंग विल बी द सेम, मीनिंग सेम रहेगा, उसका वर्ड चेंज हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्मार्टर एंड लर्न सम स्मार्ट वे ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स डू सम प्रीफिक्स। सबसे पहले आज हम प्रीफिक्स करते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है सारे अन, इन, री, डिस, नॉन, एंटी, मिस। सबसे पहले हम इनके मीनिंग जानते हैं। अन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपोजिट की बात करनी हो या फिर कोई उल्टा बात करनी हो, मतलब किसी चीज़ का अपोजिट ही कर देना हो, तो वहाँ पे हम अन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हैप्पी है, अगर हम किसी जगह हैप्पी लिखते हैं या नॉट हैप्पी सेंटेंस यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट हम अनहैप्पी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं आई एम अनहैप्पी टुडे, आज मैं खुश नहीं हूँ। मीनिंग सेम रहेगा बट वर्ड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इम। इम का मतलब भी इन नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है, उसका मतलब भी नॉट में ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे ही हम लगाते हैं जहाँ पे हमें नॉट लगाना हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पॉसिबल। पॉसिबल के आगे अगर हमने इम लगा दिया इट बिकम्स इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू डू दिस टास्क, उसके लिए ये काम करना असंभव है। नेक्स्ट इज री। री मीन्स दोबारा। री मीन्स दोबारा, मतलब कोई चीज़ अगर हमें दोबारा करनी है तो हम उस वर्ड के आगे री लगा देंगे, तो दैट मीन्स वो वर्ड का मतलब हो जाएगा कि हमें वो दोबारा करना है। फॉर एग्जाम्पल रीमेक, अगर हमने मेक के आगे लगा दिया री, इट मीन्स रीमेक, मतलब दोबारा करना। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। माई मदर बेक रीमेक अ केक बिकॉज द फर्स्ट वन वॉज टू स्वीट, मतलब मेरी माँ ने दोबारा फिर से केक बनाया बिकॉज पहले वाला बहुत मीठा था। नेक्स्ट इज डिस। डिस भी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नॉट लगाना हो या कुछ रिमूव करना हो। नेगेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ रिमूव करना हो, तब हम वहाँ पे डिस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देते हैं एग्री। अगर एग्री के आगे हम डिस लगा देते हैं, इट बिकम्स डिसएग्री। एग्री का मतलब होता है मैं आपसे एग्री हूँ, आपसे सहमत हूँ, और अगर हमने डिस लगा दिया इसका मतलब हो गया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ इट। आई एम डिसएग्री विथ यू, मतलब मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ। नेक्स्ट इज नॉन। नॉन भी हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमें विदाउट यूज़ करना है या फिर नेगेटिव के लिए यूज़ करना हो, तो वहाँ पे भी हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए करना हो तो वहाँ पे भी हम नॉन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप। अगर हम स्टॉप के आगे लगाते हैं इट बिकम्स नॉन स्टॉप, मतलब नॉन स्टॉप कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप पे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं माई फादर वर्क नॉन स्टॉप फॉर 5 hours टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट। मेरे फादर नॉन स्टॉप 5 घंटे उन्होंने काम किया अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। फिर नेक्स्ट इज एंटी। एंटी मीन्स अगेंस्ट या फिर हिंदी में उसे कहेंगे दुश्मन। अगर हम एंटी किसी वर्ड के आगे लगा देते हैं दैट मीन्स वो किसी अगेंस्ट की बात कर रहे हो या फिर कुछ हिंदी में जैसे कहते हैं कुछ दुश्मन या फिर दुश्मन जैसा कुछ बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हम लगाते हैं एंटी। फॉर एग्जाम्पल बायोटिक, if we put anti that means against biotic, antibiotic. Septic, antiseptic. Social, antisocial. Virus, antivirus. Bacterial, antibacterial. Clockwise, anti-clockwise. means उल्टा against उसके जाए तो हम वहाँ पे anti यूज कर सकते हैं। Let's take one example, antibiotic. Antibiotic के लिए हम एक example ले लेते हैं। My doctor gave me an antibiotic to fight the infection.
डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक की टैबलेट्स दी ताकि मुझे इन्फेक्शन से मैं लड़ सकूं। नेक्स्ट इज मिस। मिस भी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कुछ खराब लगता है, कुछ बैड लगता है या फिर कुछ रॉन्ग लगता है, वहाँ पे हम मिस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैच, समथिंग इज़ नॉट मैचिंग, अगर मैच नहीं कर रहा हो तो हम उसके लिए कहेंगे मिस मैच। बिहेव, बिहेव में अगर हम मिस लगा देंगे दैट मीन्स आई एम नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, आई एम मिसबिहेविंग। प्लेस, प्लेस के आगे लगा देंगे मिसप्लेस, मतलब खो जाना कोई चीज़। लेट, मिसलेट, दूसरी राह पे चले जाना। मिस्टेक यानी कि कोई गलती करना, मिस्टेक करना। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल फॉर मिसमैच। योर शर्ट एंड ट्राउजर आर मिसमैचिंग, दैट मीन्स तुम्हारी शर्ट और पैंट मैच नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स डू सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? वर्ड्स के लास्ट में लगाते हैं, वर्ड्स के पीछे लगाते हैं हम सफिक्स को। फॉर एग्जाम्पल लेस, लेस, LYERESS। नेस, नेस्ट क्या होता है? किसी भी वर्ड की क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है या फिर उसका स्टेट बताता है, वो किस अवस्था में है कोई चीज़ को। और अगर हम एक चीज़ और, अगर हम नेस भी लगा देते हैं किसी वर्ड के बाद में तो वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव में चेंज हो जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लेवरनेस, स्वीटनेस, कोल्डनेस, हार्डनेस, क्लेनलीनेस, शार्पनेस, अगर हम इन वर्ड्स के आगे लगा दिए, ये तो सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं हमें? एडजेक्टिव बन गए और ये किसी न किसी चीज़ की विशेषता ही बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। माई ब्रदर्स क्लेवरनेस हेल्प मी टू सॉल्व दिस पजल, मेरे ब्रदर की क्लेवरनेस ने मुझे हेल्प किया इस पजल को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज लेस। लेस एज द वर्ड इज शोइंग, लेस मतलब होता है कम हो जाना। अगर हम किसी भी वर्ड के बाद लेस लगाते हैं तो इट मीन्स वो वर्ड का मतलब ही हो गया वो कम हो गया उससे। केयरलेस मतलब बहुत लापरवाह हो तुम। पेनलेस मतलब पेन नहीं है, पेनलेस है, खत्म हो गया पेन। यूजलेस, यूज मतलब खत्म हो गया, यूज ही नहीं है उसका। हेल्पलेस, होमलेस, होपलेस, फियरलेस। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। For example, careless. I was careless while driving the car. मैं कार ड्राइव करते समय बहुत केयरलेस था। ly हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें किसी की विशेषता, ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं, किसी की विशेषता बतानी हो या स्टेट ऑफ बीइंग बताना हो, किसी की अवस्था बतानी हो। लवली, फ्रेंडली, कामली, पार्टली, क्विकली, सडनली। लवली का एग्जाम्पल लेते हैं। शी वोर ए लवली ड्रेस इन द पार्टी। फ्रेंडली, ही इज अ फ्रेंडली बॉय। तो ये हो गए सफिक्स के ly। नेक्स्ट इज ER। ER यू कैन सी, हम ER वहाँ पे लगा देते हैं किसी के। फॉर एग्जाम्पल टीचर, पेंटर, ड्राइवर, सिंगर, प्लेयर, फादर, मदर। इन वर्ड्स के अगर ER लगा दिया तो ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, किसी पर्सन को बता रहे हैं। टीचर, पेंटर, ये सब कोई पर्सन है जो हमारे हेल्प करते हैं, उनके आगे लगा देते हैं। ESS हम वहाँ पे लगाते हैं ज़्यादातर वर्ड्स के जहाँ पे हमें फीमेल को बताना हो, किसी फीमेल को डिनोट करना हो तो वहाँ पे हम ESS लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, वेटर का वेट्रेस हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, गॉड का गॉडेसेस हो गया, एम्प्रेस का एम्प्रेस हो गया, लायन का लायनेस हो गया। तो ये फीमेल को डिनोट करते हैं सारे वर्ड्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी इसके अलावा सफिक्स और प्रीफिक्स पता है तो वर्ड्स के साथ वो भी कमेंट में बताइएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।